अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, देखिए हिंदी माध्यम में ना 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनकी अंग्रेजी अच्छी है पर हिंदी और अच्छी है, वो हिंदी माध्यम लेते हैं क्योंकि उनको हिंदी में ज्यादा अच्छा लगता है लिखना। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी अंग्रेजी खराब है और हिंदी अच्छी या ठीक है, उनकी मजबूरी है कि अंग्रेजी में वो नहीं कर सकते तो हिंदी में करना चाहते हैं। एक तीसरा वर्ग सबसे बड़ा जिनकी अंग्रेजी हिंदी दोनों खराब है, ये भी खराब है वो भी खराब है, अंग्रेजी ज्यादा खराब है इसलिए हिंदी माध्यम लिया है। ये तीसरा वर्ग हिंदी माध्यम में नहीं, इंग्लिश मीडियम में भी है। इंग्लिश भी खराब थी, हिंदी भी खराब थी, इंग्लिश कम खराब थी इसलिए इंग्लिश मीडियम में लिया हमने। अंग्रेजी माध्यम में देवता नहीं होते हैं, अंग्रेजी माध्यम में भी सामान्य व्यक्ति होते हैं। मैंने अंग्रेजी में 2-3 बैच पढ़ाए थे एक बार फिलोसफी के, तब मैंने कॉपीज देख के समझ लिया था कि देश हमारा एक जैसा ही हर जगह, कोई खास अंतर उसमें नहीं होता है। अवसरों का अंतर ज्यादा है। ऐसा थोड़ा ना कि जन्मजात बुद्धि ज्यादा हो जाती है अंग्रेजी पढ़ने से, भाषा ही तो है, कोई भाषा पढ़ लीजिए उससे क्या फर्क पड़ेगा। यदि आप उन व्यक्तियों में हैं कि आपकी अंग्रेजी ठीक है पर हिंदी ज्यादा अच्छी है इसलिए हिंदी माध्यम लिया है, तो मेरी सलाह यह है कि प्रीलिम्स का पेपर इंग्लिश में ही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो गोला ही भरना है आपको, सीधी सी बात है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने सोशियोलॉजी से प्रीलिम्स 4 बार दिया, चारों बार धूमधाम से क्वालिफाई किया, और मैंने प्रीलिम्स के चारों पेपर्स में हिंदी में पेपर को आमतौर पर देखा भी नहीं, अंग्रेजी में ही देखा, अंग्रेजी में ही पढ़ा, वहीं सॉल्व किया, क्योंकि मेरा अनुभव था कि कम से कम 1 या 2 सवाल गलत हो जाएंगे अनुवाद की वजह से, और 1 या 2 सवाल कम नहीं होते हैं। 2 सवाल गलत होने का मतलब एक तो 2 और 2 4 नंबर गए, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग में 1.2 के आसपास, 1.32 के आसपास और चला गया। 5.32 नंबर का नुकसान होता है अगर आपको 2 प्रश्न आते थे किंतु गलत हो गए तो। इतना नुकसान झेल के आप आईएएस की परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी है, ठीक है, तो पेपर प्रीलिम्स का अंग्रेजी में देखिए, मतलब हिंदी से भी सहायता लीजिए लेकिन प्राइमरीली अंग्रेजी में देखिए। नहीं है तो कम से कम इंग्लिश की टर्म्स को, पारिभाषिक शब्दों को ठीक से पढ़ते रहें ताकि हिंदी में पेपर दें, और जैसे ही देखे कोई तकनीकी शब्द है खटाक से देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, उस टर्म को अंडरलाइन कर लीजिए केवल, ताकि कंफ्यूजन ना हो और आपका आंसर सही हो जाए।